श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2928। सबकी रखवाली परमात्मा के हाथों में ही है। कितनों के पास बहुत धन भोजन परिवार है, पर वे रोगी हैं, वृद्ध हैं, बुद्धिहीन हैं, तो वे उस वैभव का उपयोग नहीं कर पाते। कभी उन्होंने सदुपयोग की सोची नहीं। इससे भगवान उन्हें वह चीज़ भी उपयोग नहीं करने देते। फिर भी नादान व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता। वाणी 2929। जब पड़ोसी का सब लुट गया तो हम हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और जब हमारा सब समाप्त होने जा रहा है तो अब दूसरे का नंबर आ गया हमारी हंसी उड़ाने का। अरे, यह मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला दूसरों के दुख में दुखी हो जाना है, थोड़ा बहुत सहारा दे देना है, ताकि व्यक्ति तो नहीं पर परमात्मा हमसे खुश हो जाएं। वाणी 2930। यहाँ जितने भी सामर्थ्यवान हैं वे तो जी तोड़ परिश्रम करके धन मान वैभव कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों पर अपना दबाव भी बढ़ाते रहते हैं कि कहीं दूसरा भी मेरी बराबरी ना कर ले। इस तरह से वे दोनों ओर से परमात्मा से दूरी बढ़ाते रहते हैं। भगवान भी उन्हें छूट दिए रहते हैं कि जो करना है करते रहो, अंततः पतंग की डोरी तो मेरे ही हाथ है। हाँ, उड़ो, कितनी दूर ऊंचाई तक उड़ोगे। वाणी 2931। इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाता है, जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने को वहीं पाता है, ठीक वहीं जहाँ से वह चला था। हाँ, एक बात जरूर और जुड़ जाती है कि उसके जीवन का अमूल्य समय गुजर गया और अपराधों के खातों में वृद्धि और हो गई। उसे लगता भर है कि धन वैभव यश खूब कमा लिया है, पर होता है असल में वह दूसरों का दुख दर्द ही। वाणी 2932। वेद शास्त्र हिदायत देते हैं कि परमात्मा से दूर नहीं होना है। कभी चाहे सब लुट जाए, सब उजड़ जाए, शरीर भी चला जाए, हाँ, हमारी यही तो परीक्षा होती रहती है कि क्या सचमुच हम परमात्मा को मानते हैं या नहीं। जब हम दूसरों को भला बुरा कहते हैं तो अपने में अच्छाई का अभिमान होता ही है। तो हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे हो गए, बस यही है सब अनर्थों की जड़, परमात्मा से दूर अलग होने की बात। वाणी 2933। परमात्मा जहाँ नहीं होते वहाँ काल का पहरा होता है। कभी भी काल व्यक्ति को प्राणी को धर दबाता है, तब वह छटपटाता रहता है, ना सो सकता है ना जाग ही रहा होता है। ऐसे में किस तरह से समय गुजरता है यह तो वही जाने। इसलिए अपनापन छोड़ें, सावधानी बरतें, परमात्मा के साथ हो जाएं और दूसरों को भी अपना लें। जो भी कहें करें, इसमें परमात्मा को पहले निहार लें, क्योंकि जहाँ केवल अपनी ही बात होगी वहाँ परमात्मा लापता होंगे, यह बात निश्चित है। वाणी 2934। जब जब लोगों ने अपने हित की बात सोची है तब तब उन्हें घाटे का सौदा किया है। वे परमात्मा की अनदेखी करते रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं, जब सब लोग चले जाते हैं तब खाते बनाते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी उनकी बातों में शामिल हों। इससे वे बड़े घाटे में रहते हैं, क्योंकि जहाँ असली बात होती है वहाँ वे परमात्मा से मुँह मोड़ लेते हैं
किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं, जानते नहीं। वाणी 2935। गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से यह बात पूछी गई कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। यहाँ से शुरू से ही द्वैत हो गया, मेरा तेरा हो गया। तब आगे भी रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके भगवान कहते हैं, इन कुरुवंशियों को देखो, अर्थात हे अर्जुन देख, ये तेरे नहीं कौरव हैं, ताकि संघर्ष में जोर आए या सही विकार सामने आए। तो अर्जुन में मोह प्रकट हो गया कि मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूं, ये तो मेरे पूज्य हैं, गुरु हैं। इस तरह से दोनों पक्षों में द्वैत की बात शुरू हो गई। वाणी 2936। परमात्मा को जानना मानना है तो अवश्य ही यह तेरे मेरे का भेदभाव दूर करना होगा। यदि अपने नहीं होते तो अर्जुन जरूर युद्ध के लिए तैयार हो जाते। वहाँ हिंसा की बात याद नहीं करते और अभी यह याद आ रहा है। यह ज्ञान की बात नहीं है, यह तो बहुत ही छोटी बात है। इसमें तो थोड़ा मात्र भी बड़प्पन नहीं है। तभी तो भगवान ने इसे नपुंसकता की बात कही है, छोटे हृदयों दिलों की बात कही है, जो हमें परमात्मा से बहुत दूर ले जाती है। वाणी 2937। जब परमात्मा की ओर चलने का हमारा अभ्यास शुरू होता है तो सर्वप्रथम तेरा मेरा ही दूर होता है। यह बात भगवान को जरा भी पसंद नहीं है कि कोई आनंद भी चाहे और साथ में गंदगी से भरा रहे। वहाँ तो बिल्कुल साफ सुथरा होकर जाना होगा, चाहे अपना हो चाहे पराया, सबके लिए एक ही भाव होना चाहिए। वाणी 2938। कोई किसी को रोटी दे या ना दे, कपड़ा दे या ना दे, सेवा दे या ना दे, पर कभी हृदय से किसी को दूसरा ना समझे, यही मार्ग अद्वैत का है। इसी तरह से भगवान हमसे अलग नहीं है, ना हो सकते हैं, हमारी अनदेखी नहीं कर सकते, हमें किसी भी तरह से मान्यता दिए रहेंगे, चाहे हम संसार में रहें या जंगल में। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।